मॉर्निंग एवरीबॉडी। जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है सकल कुल आय में से कटौतियाँ, यानी डिडक्शन फ्रॉम द ग्रॉस टोटल इनकम। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत ही ध्यान से हमें इसे देखना है। कटौतियों से मतलब क्या है? कुछ डिडक्शंस इस प्रकार की होती है जो आप जीटीआई में से दे सकते हैं। यह डिडक्शन धारा 80C से लेकर के धारा 80U तक की होती है। कौन कौन सी डिडक्शन कैसे कैसे होगी इसके बारे में मैं आपको विभिन्न वीडियो के माध्यम से बताऊंगा। सबसे पहले मैं आपसे बात करना चाहूँगा कि इस तरह की डिडक्शंस जो हैं वो देने के लिए हमें क्या क्या करना होगा। सबसे पहले हमने देखा कि जीटीआई पता हो गया। जीटीआई का मतलब क्या होता है? जीटीआई का मतलब होता है वेरियस पाँचों हेडों से जो भी इनकम हुई है आफ्टर शट ऑफ जो भी इनकम हुई है उसका क्या कर लीजिए, आप टोटल लगा लीजिए। उसका टोटल लगाने के बाद आगे बढ़िए और आगे बढ़ करके आप डिडक्शन देना स्टार्ट कीजिए। यहाँ जो आप डिडक्शन देना चाहेंगे वो किस तरह से देंगे उसके लिए ध्यान देना है आपको। यदि किसी प्रकार का आपको एलटीसीजी हुआ है, एसटीसीजी 111A के अंतर्गत कोई शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हुआ है या किसी प्रकार की कैजुअल इनकम हुई है, तो आप उसमें से धारा 80C से लेकर के 80U तक की कोई भी कटौती नहीं दे सकते हैं। ध्यान रखें, धारा 80C से लेकर के धारा 80U तक की कटौतियाँ किस किस में से नहीं हो सकती है? दीर्घकालीन पूंजी लाभों से नहीं हो सकती है। अल्पकालीन पूंजी लाभ जो 111A का मतलब है कि यदि उसे प्रमाणित स्कंद विनिमय में क्या किया गया है, व्यवहार करके कमाया गया है, तो उसमें से नहीं की जा सकती है। और इसी प्रकार से अगर किसी प्रकार की कैजुअल इनकम है तो उसमें से भी कोई कटौती धारा 80C से लेकर के 80U तक की नहीं दी जा सकती है। अब यहाँ हमें यह ध्यान रखना होगा कि हम इन सब को अलग करते हुए फिर हम क्या करें, देखें कि हमारे पास कुल कितनी एडजस्टेड जीटीआई है। उस एडजस्टेड जीटीआई की राशि तक ही हम क्या दे सकते हैं, कटौतियाँ दे सकते हैं। उससे आगे हम कटौतियाँ नहीं दे सकते। तो कुल मिलाकर सकल कुल आय में से कटौतियाँ ध्यान रखते वक्त हमें जो है दीर्घकालीन पूंजी लाभ, अल्पकालीन पूंजी लाभ 111A और कैजुअल इनकम का विशेष ध्यान रखना होगा। उसके बाद ही हम जानेंगे कि कटौतियाँ किस प्रकार से दी जाती है। थैंक यू वेरी मच।